चलिए, इस तरह चैप्टर नंबर 8 में भगवान तो ने यहाँ पे योग में सिर्फ भक्ति के बारे में बताया हुआ है। और जैसे कि लास्ट श्लोक में हम लोग कल परसों जो डिस्कस किया था, तो उसमें भगवान कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म क्या, ब्रह्मम, आध्यात्मम, आदिदेवम। अर्जुन उनसे संबंधित प्रश्न पूछता है। तो अष्टांग योग के मार्ग से कौन कौन ब्रह्म को प्राप्त करता है, कौन लोग हैं जो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, इनके कौन कौन से मार्ग हैं, ये सारी चीजें डिटेल में भगवान ने इस चैप्टर में बताई है। और कुछ लोग जो आध्यात्मिक जगत भी चले जाते हैं, वैकुंठ धाम चले जाते हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। जिस जिसको हम लोग जिस मार्ग को हम लोग बोलते हैं योग मिश्र भक्ति का मार्ग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अर्जुन वाचा, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। जयपुर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तात्पर्य। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम का परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से आ, पिछले चैप्टर के एंड में भगवान ने 7 चीजें बताई थी। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ और स्वयं भगवान। तो इन 7 चीजों के बारे में बताया था। पर अर्जुन इस श्लोक में और अगले श्लोक में उन्हीं के बारे में पूछता है। हाँ। तो ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म, किम आध्यात्म, ये आध्यात्म क्या होता है, किम कर्म, कर्म क्या होता है, और पुरुषोत्तम, हम्म, वो परम पुरुष भगवान कौन है, अधिभूतम, अधिभूत क्या है। हाँ। चा किम प्रोक्तम अधिदेवम, अधिदेव कौन है। तो किम उच्चते, किनको ये सब कहा जाता है। तो ये सब अर्जुन कहता है कि हम डिटेल में सुनना चाहते हैं, कृपया करके इसके बारे में बताइए। तो अब देखते हैं, और भी प्रश्न पूछता है वो। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। मुझे प्रभु प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तात्पर्य। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं।
क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धस्थ थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। इस श्लोक का प्राण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर किस भावना मृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुल शेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। हरे कृष्ण। हनुमान। तो यहाँ अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अर्जुन कह रहा है आगे कि अधियज्ञा कथम को अत्र। ये अधियज्ञ कौन है और कथम को अत्र देहे, मतलब वो इस शरीर में कैसे रहते हैं। अस्मिन मधुसूदना। तो हे मधु नामक दैत्य को मारने वाले भगवान, कृपया करके मेरी शंकाओं रूपी राक्षस को भी मारिए। तो जो मेरे अंदर डाउट आ रहे हैं वो भी राक्षस की तरह है, उनका नाश करिए। तो प्रयाण काले कौन सा समय है जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं। हम्म, तो प्रयाण काल सा कथम ज्ञेयो असी नितात्म भी। तो मृत्यु के समय हम्म, हम कैसे अपने मन को आप में लगा सकते हैं। तो प्रभुपाद और जनरली ये प्रश्न क्यों पूछा है, क्योंकि उसके अनुसार व्यक्ति का अगला जीवन डिसाइड होता है। जो हम लोग अंतिम समय में आ, जो चीज़ हमको याद रहती है, खैर हम देखेंगे, वो वही याद रहती है जो जीवन भर याद किया है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। तो कैसे हम आपको याद कर सकते हैं। और प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कुल शिखर महाराज को। कृष्णा तदीत पंकज पंजरांतम अदे में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो कुलसिक महाराज कहते हैं, कृष्णा तदीयत पद पंकज पंजरांतम। हे भगवान, आपके जो चरण कमल हैं वो आप डंडियों की तरह है। तो ये भगवान के चरण कमल है, और जो उनकी टांगे हैं वो किसकी तरह, कमल की डंडियों की तरह है। और जो मेरा मन है वो किसकी तरह, राजहंस की तरह है। तो जिस तरह से राजहंस कमलों के साथ खेलते हैं, उसी तरह से मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा हुआ है। किंतु मृत्यु के समय क्या होता है, कफ वात पित्त है, कफ वात पित्त ये डिस्टर्ब हो जाता है। आंखें ऐसे लगती हैं जैसे मान ली फट के बाहर आ जाएंगी, गला रूंधे हो जाता है, आवाज बाहर निकलती नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसे समय में मैं आपको कैसे याद करूंगा। तो इसलिए क्या करिए, अगर आपको मृत्यु देनी है तो अभी दे दीजिए, क्योंकि अभी मैं स्वस्थ हूं, आपका ध्यान कर पा रहा हूँ, बाद में पता नहीं आपका ध्यान कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से अंतिम समय महत्वपूर्ण होता है। और अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, उस समय मैं आपको कैसे याद करूंगा। और अब भगवान एक एक करके उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्नों का।
श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगतः। हाँ पढ़ी, इसका अर्थ होता पर। मैं पढ़ू? हाँ जी पढ़ी, कुल मत पढ़ी। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य: ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे भी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है, इसलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य छिन्न हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती हैं। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य से ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणित होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यह करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता में निर्विशवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय में 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है गाह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परम ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अब भगवान उत्तर देना चालू कर रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? अक्षरम ब्रह्म परमम। हाँ, अक्षरम, जिस चीज का क्षय नहीं होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो श्रुति में बताया गया बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.8 में, एतद वे तद अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवंती। हाँ, तो जो लोग ब्रह्म को जानने वाले हैं वो उसको उस अक्षर जो क्षय नहीं होने वाला पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रह्म कहते हैं।
मतलब जिस चीज का नाश नहीं होने वाला है उसको ब्रह्म कहा जाता है। अब आ, इसीलिए ब्रह्म का शब्द कई चीजों के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे हम्म आ, जो भगवान के शरीर से ज्योति निकल रही है उसको ब्रह्म कहते हैं। जीव को भी, जीवात्मा को भी कभी कभी ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म कैसा है, जिसका क्षय नहीं होता है, जीवात्मा का भी क्षय नहीं होता है। आध्यात्मिक आकाश को ब्रह्म कहा जाता है, उसका भी क्षय नहीं होता है। वैकुंठ लोगों को भी कई बार ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि उनका भी कभी नाश नहीं होता है। भगवान की जो विग्रह है, उसको भी कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, जगन्नाथ जी को दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू मतलब लकड़ी, और ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, तो उसको भी ब्रह्म कहते हैं। इवन भगवत गीता में तासात ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रजापिता, वो जो श्लोक आता है उसमें ब्रह्म योनिर जो बोला हुआ है, वो प्रकृति को भी उन्होंने ब्रह्म कहा है। क्यों बोला है? क्योंकि प्रकृति परिवर्तित होती रहती है, प्रकट अप्रकट होती रहती है, लेकिन प्रकृति का भी, भौतिक प्रकृति का भी नाश नहीं होता है। अप्रकट थी, प्रकट हो जाती है, फिर अप्रकट हो जाती है, लेकिन उसका भी नाश नहीं होता, तो उसको भी कई बार भगवान ने ब्रह्म कहा है। तो इस तरह से जिस चीज का क्षय नहीं होता है, अक्षरम, हम्म, मतलब क्षय मान लो ना, खर्च होना या वेस्ट होना, या जो चीज परमानेंट है उसको कहा, क्या कहा गया है, उसको ब्रह्म कहा गया है। तो ये ब्रह्म की परिभाषा हो गई। और फिर भगवान क्या कहते हैं आगे? स्वभावो अध्यात्म उच्यते। हाँ, तो स्वयं भावयति, स्वभाव, उसको स्वभाव कहते हैं। तो शरीर के कारण नहीं, स्वयं के कारण जो उत्पन्न होता है उसको स्वभाव कहते हैं। हम्म क्योंकि जीव की मनोस्थिति के अनुसार ही शरीर प्रकट होता है। तो जीव तो आध्यात्मिक है। हाँ, और उसका एक आध्यात्मिक स्वभाव भी है। तो जो स्वभाव उसको परमात्मा प्राप्त करने के लिए मिलता है, वो उसका कौन सा स्वभाव कहता है? वो कहलाता है आध्यात्मिक स्वभाव। और एक बद्ध जीव का भी स्वभाव होता है, जो किसके अनुसार होता है? उसके सूक्ष्म शरीर के अनुसार होता है, सटल बॉडी के अनुसार होता है। तो जैसे हमारा माइंड है, मन है, बुद्धि है, अहंकार, हम किसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके अनुसार भी व्यक्ति के अंदर स्वभाव आता है। लेकिन जो यहाँ भगवान ने स्वभाव की बात की है, वो कौन सी स्वभाव की बात की है? ये आध्यात्मिक स्वभाव की बात की है। कि उसमें अगर हम लोग श्लोक में पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्वभाव अध्यात्मक उच्यते। तो आध्यात्मिक स्वभाव के बारे में भगवान बोलते हैं। तो बोलते हैं असली स्वभाव कौन सा स्वभाव है? जो आध्यात्मिक स्वभाव है, जो आत्मा का स्वभाव है, वही असली स्वभाव है। हाँ, फिर भूत भावोद्भव करो, विसर्ग कर्म संगीतः। हाँ, तो कर्म क्या है, इसका भी उत्तर भगवान देते हैं इस श्लोक में। कर्म किसको बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग मतलब जैसे हमने बताया, सर्ग कौन है? जो भगवान विष्णु बनाते हैं। विसर्ग क्या है, कौन बनाते हैं? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी सारे जीवों का ये स्थूल शरीर बनाते हैं। हाँ, किसके द्वारा बनाते हैं? भूत, अर्थात जो ये पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि इत्यादि, इनके द्वारा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भाव, इन भौतिक शरीरों को बनाते हैं। तो जो कर्मों के कारण रिएक्शंस आती हैं, उनको यहाँ कर्म कहा है। हम्म जो हमारे क्रियाओं के द्वारा जो प्रोडक्ट मिलता है, तो कर्म की भी अलग अलग परिभाषा आप देखेंगे। कर्म किसको कई बार कहते हैं? जो हम एक्शंस कर रहे हैं उसको कर्म कहा जाता है। कई बार कर्म किसको कहा जाता है? जो कर्मों से फल मिल रहा है उसको भी कर्म कहते हैं। लोग बोलते हैं हमारे कर्म खराब हैं। कर्म खराब मतलब
पाप किए हुए हैं, जो पाप परेशान कर रहे हैं, तो उसको भी कई बार कर्म कहा कहते हैं। फिर कर्म कई बार किसको कहा जाता है, जो हमारे वर्णाश्रम धर्म में जो हम कर्म कह रहे हैं, उसको भी कर्म कहते हैं। तो आपको याद होगी पुरानी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी पहली क्लास में, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। तो कर्म, तो उसको भी कई बार कर्म कहा जाता है। इस तरह से कर्म की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है। वो हमको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ता है, क्या श्लोक है, क्या बात चल रही है, उसके हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं कर्म क्या है। बट यहाँ भगवान कौन से कर्म की बात कर रहे हैं, भगवान कर्म फल की बात कर रहे हैं। कर्म फल जो हमने एक्टिविटीज की हैं लला, किसके द्वारा, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा की हैं, तो उनके बारे में भगवान बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से कर्म भी आ जाता है। तो ये चीज़ भगवान ने बता दी, और आगे और भी चीज़ों का उत्तर भगवान देते हैं श्लोक नंबर 4 में। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए इसको, अर्थ तात्पर्य पढ़िए। हे देहधारियों, मैं श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति आधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर आदि यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तात्पर्य, ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर के 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वो उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति आविर्भूत कहलाती है। ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप के धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, आदि अधिदेवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। ये परमात्मा आदि यज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा के विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। ये परमात्मा प्रत्येक आत्मा के मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देते हैं और उसके कार्य पर निगरानी रखते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों को सारे कार्यों उस कृष्ण भावना भावित भक्त को शत स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। आदि देवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वो उस विराट पुरुष के चिंतन करे, उस जिससे पाव अधोलोक है, जिससे नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका सिर उच्च लोक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो अन्य चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है, श्लोक में बताया गया है। अधिभूतम छरो भावः, अधिभूतम छरो भावः। तो जो भी क्षर, क्षर मतलब जैसे जैसे अक्षय बताया था कि इसका उल्टा है। जिस चीज का क्षय हो जाता है, जैसे हमारे शरीर हो गए, फिर जो भी हमारे बर्तन हैं, कपड़े हैं, सब चीजों का क्षय हो जाता है। तो जो भी चीज टेम्पररी है, भौतिक है, उन सब का क्षय होता है। उसको क्या बोला जाता है? अधिभूत। उनको अधिभूत बोला जाता है। और पुरुषश्चादि देवतम, जो भगवान का विराट रूप है उसको आदिदेव कहा जाता है। हाँ। आदिदेव मतलब वो जिनके अंदर सारे देवता हैं। हम्म, तो पुरुषोक्त प्रार्थना में इसका वर्णन आता है। हम्म, क्या था वो? सूर्य चक्षुर। हाँ, सूर्य चक्षुर मतलब जो सूर्य हैं वो कौन है? उनकी चक्षु, उनकी आंखें हैं। चंद्र मनसो, चंद्र को, चंद्रमा कौन है? उनके मन है। इंद्रो बाहुभ्य, इंद्र कौन है? उनकी बाहु है, उनके हाथ हैं। तो इस तरह से सारे के सारे देवता लोग भगवान के शरीर के अंदर है। उनको क्या बोला जाता है? आदिदेव, जो कि भगवान का विराट रूप है। तो वो उनको आदिदेव कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग भक्ति मत उन्नत नहीं है उनकी पूजा, भगवान की विश्वरूप की पूजा करते हैं। क्योंकि विश्वरूप को समझना बहुत आसान है कि ये पूरा विश्व उनके अंदर है, मतलब वो भगवान होंगे। हम्म, तो इसलिए कई बार वो लोग विष्णु की पूजा करते हैं। और फिर भगवान क्या बोलते हैं? अधियज्ञो हम एव अत्र। अत्र मतलब इस शरीर को भगवान ने बोला है कि इस शरीर में कौन रहता है? मैं परमात्मा रूप में रहता हूं। तो भगवान कहते हैं मुझे क्या बोलते हैं? अधियज्ञो। तो मुझे अधियज्ञ कहा जाता है। तो अधियज्ञो हम एवात्र देहे, देहे भृतम। तो शरीर में रहने वाला मैं परमात्मा ही कौन हूँ? अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बाकी सब लोगों को यज्ञ यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम्म। तो जैसे कि अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। कुछ लोग प्राणवायु का अपान वायु में मिलाते हैं, वो भी यज्ञ कहलाता है। जब ब्रह्मचारी श्रवण करते हैं उसको भी यज्ञ कहा जाता है। तो ये सारे सारे अलग अलग यज्ञ हैं। तो जो अलग अलग यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते हैं उनको क्या बोला जाता है? अधियज्ञ। जो कि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है। हम्म। और भगवान वहां पर एव क्यों बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं ना एव अत्र। अधियज्ञो हम एव अत्र। तो एव क्यों बोल रहे हैं? ये बताने के लिए कि वो परमात्मा मेरे ही अंश, अवतार हैं, अंश हैं। हाँ। तो हालांकि परमात्मा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, फंक्शनैलिटी का अंतर है। परमात्मा यहाँ क्या करते हैं? वो चुपचाप देखते रहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और वेट करते रहते हैं कब हम उनकी तरफ मुड़ेंगे। लेकिन पर्सनल रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता उतना परमात्मा से। वो किससे मिलता है? वो भगवान के द्वारा मिलता है। हम्म। और भगवान क्या बोलते हैं? देह भृतम। हम्म। तो देह भृतम मतलब जिन लोगों के पास शरीर है, तो उनके परम मित्र कौन है? भगवान बोलते हैं मैं अधियज्ञ हूँ। तो इस तरह से अपने बारे में भगवान बताते हैं कि वो अधियज्ञ है। ठीक है, तो इस तरह से सातों प्रश्न हमारे उत्तर हो गए। सातों प्रश्नों का उत्तर हो गया, या सातों चीजों का उत्तर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अभी हरे कृष्ण प्रभु। अंतकाल के बारे में बताएंगे भगवान। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्य प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु ये बोले ना कि अधिभूत जो
प्रकृति अधिभूत कहलाती है। उसमें बॉडी को 6 स्टेट से जाना होता है, तो उसमें हम्म। ये एक स्टेट ये भी है कि बॉडी जो है कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, मतलब हम्म। गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, मतलब क्लियर नहीं हुआ नहीं, प्रभु ये बच्चों ठीक। के बारे में बोला गया हुआ है। ऑफ स्प्रिंग्स। अच्छा। हाँ, तुम्हें बता देता हूँ। पहले पहले होता है जन्म। जी। जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर क्या हुई? वृद्धि हुई। वृद्धि हुई कब? टीनेज को आप मान सकते हो कि वृद्धि होती है, बचपन से लेकर टीनेज तक। और एक एज जी प्रभु। ऐसी आ जाती है, आदमी, लेडीज की जल्दी आ जाती है, 17-18 साल में आ जाती है, लड़कों के 21-22 साल में आती है, जब बॉडी का तो मेंटेनेंस फेज में चला जाता है, अभी और ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो वो मेंटेनेंस का फेज होता है। तो वो कब कब चलता है? वो 21 से पार चलता है। तो तीन हो गए। तो जी बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर होता है प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। व्यक्ति विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है। तो ये चौथा हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है डिटोरिएशन, मतलब शरीर का क्षय होता है। तो 40 के बाद में, 40 साल की उम्र के बाद में, जितनी सेल्स बनती नहीं उससे ज्यादा विनष्ट होती है। डिटोरिएशन फेज में होता है शरीर। और धीमे धीमे करके डिटोरिएशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और अंत में क्या आती है? मृत्यु। मृत्यु के बाद पूरा शरीर ही बदलना पड़ता है। तो ये 6 स्टेट्स हैं: बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, डिटोरिएशन, डेथ। ठीक है? तो ये यस छह प्रभु। चेंजेस। ठीक। अरे वो, और कुछ क्वेश्चन? नहीं तो अगले श्लोक में चलते हैं। नहीं प्रभु ठीक है। प्रभु जी, ओके। हम्म। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। हाँ, ये बोलिए माता जी। 7 और 1 का लिंक है प्रभु जी? थोड़ा सा प्रभु जी, एक मिनट। 7 और 8 अभी उनमें लिंक। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। प्रभु जी, हम ये पूछ रहे थे 7वां और 8वां चैप्टर का, हम्म। अध्याय का हम्म। लिंक। लिंक क्या हो सकता है? हम भगवान वहां पे जो एंड किया और यहाँ से जो शुरू किया हम्म। वो, क्योंकि मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही, नेटवर्क से भी छूट गए, तो मैं थोड़ा मिस कर गई सर। अरे प्रभु का पहला श्लोक। हाँ, नहीं देखिए, 7वें श्लोक में जो पिछले चैप्टर का आखिरी श्लोक था, उसमें भगवान ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जी था: सर। आध्यात्म, आदिदेव, आदिभूत इत्यादि। उनके बेसिस पे अर्जुन ने ये प्रश्न स्टार्ट किया है। उनकी बेसिस पे जो अच्छा, क्वेश्चन पूछा अर्जुन ठीक ने, है दैट प्रभु इज ए जी। लिंक। ओके। अच्छा, ठीक है। अभी बहुत फेमस श्लोक है, या पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। हाँ। अंधकाल च मामेव अंतकाले च अंतकाले च मामेव 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 स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् स्मरन् मुक्त्वा मुक्त्वा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति प्रयाति समद्भावम् समद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयः। याति याति नास्ति याति नास्ति तत्र यत्र नास्ति संशयः। संशयः। हाँ, पढ़िए, प्रभु इसका प्रभु। अर्थ और तात्पर्य। हाँ, अनुमति पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य: इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत काल में सफलता वांछनीय है, तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का
जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोर इव सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हरि बोल। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? अंत काल च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जो अपने शरीर को छोड़ते समय अंत काल में मेरा स्मरण करता है तो क्या होता है? या प्रयाति सा मद भावम। हाँ, तो वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है, या फिर मेरे भाव को कई बार लोक भी कहा जाता है, भगवान के लोक को प्राप्त करता है। हम्म। तो यास्य संशय, इसमें कोई संशय नहीं कि ऐसा होता है। लेकिन मेन चीज क्या लिखी है? स्मरण मुक्त्वा। स्मरण मतलब मुझे याद करना। वैसे याद नहीं करना जैसे कोई सामान को याद कर रहा है, नहीं वैसे याद नहीं करना। मतलब जो मेरे सत्य को जानते हुए मेरा स्मरण करता है। अब कैसे स्मरण कर सकता है भगवान का अंतकाल में, वो अगले श्लोक में भगवान ने बताया हुआ है। तो इस तरह से जिस चीज अगर भगवान का स्मरण करे तो भगवान को प्राप्त करेगा। लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि किसी ने जिंदगी भर भक्ति करी, अंतकाल में सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहा है, उसका क्या होगा? तो आ, भूदेवी यही प्रश्न पूछती हैं वराहदेव को कि ये जो मेरे बच्चे हैं, बद्ध जीव हैं संसार के, जो कि भूमि पे रहते हैं, अगर ये जीवन भर भक्ति करते हैं, अंतकाल में कफ वित्त पित्त वायु के कारण वो आपको याद नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा उनका? तो फिर भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं वरादेव, हम्म, यदि वातादि दोषेण मद्भक्ता माम च न स्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्ता नयामि पराम गतिम। हम्म, तो वरादेव कहते हैं यदि वात आदि दोषेण, यद्यपि वात आदि मतलब कफ पित्त वायु के कारण, इनके दोषों के कारण मद भक्ता माम च ना स्मरे, मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है। तो भगवान कहते हैं कफ पित्त वायु तो उसको परेशान कर रहे हैं ना, मुझे तो परेशान नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए अहम स्मरामि मद भक्ता, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ। हम्म, नयामि परम गतिम, और उसको मैं परम गति अर्थात अपने धाम लेके जाता हूँ। और भगवान कहते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो स्वस्थ था उसने मेरी भक्ति की, अब जो अस्वस्थ हो गया है तो मेरी भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो जब तक वो स्वस्थ था उसने मेरी सेवा की, मैं सेवा लेता रहा, और जब अस्वस्थ हो गया तो छोड़ दूंगा उसको, तो मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। भगवान कहते हैं मैं कृतज्ञ नहीं हूं, मैं कृतज्ञ हूँ। थोड़ी सी सेवा को मैं जिंदगी भर याद रखता हूँ। इसीलिए अगर किसी ने मुझे याद किया है या मेरी सेवा की है तो उसको मैं भूलता नहीं हूँ। बल्कि भगवान छोटी छोटी सेवाएं भी याद रखते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, 10 में 12 साल हो गया होगा। उस समय मैं इस्कॉन कलकत्ता में था, एल्बर्ट रोड टेम्पल में। तो वृंदावन से जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वृंदावन के उस समय, इस्कॉन वृंदावन के, उनका फोन आया हमारे भक्तों के यहाँ पर कलकत्ता में। तो वो कहने लगे कि एक हमारे कोई बहुत बड़ी डोनर है, कोई महारानी वगैरह थी, रॉयल फैमिली से थी, तो उनका निधन होने वाला है, तो कृपया करके आप कुछ उनके लिए महाप्रसाद वगैरह लेके जाइए, कुछ भगवान की फोटो वोटो लेके जाइए। तो फिर वो भक्त लोग सोचने लगे ठीक है भाई, महाप्रसाद लेना है तो महाप्रसाद तो कुछ ब्रह्मचारियों को भूख लगती है रात को, तो कुछ लोगों ने बचा के रखा हुआ था, वो उनका मिल गया। इन भक्तों ने किसी से पूछा नहीं, उठा लिया सीधे। फिर माला थी, भगवान की माला भी मिल गई, लेकिन फोटो चाहिए थी। तो समहाउ क्या हुआ कि वहां बहुत सारी फोटो लगी हैं, लेकिन राधा गोविंद की उनको कोई फोटो मिल नहीं रही थी।
वो यहाँ वहां ढूंढ रहे थे। जो गिफ्ट शॉप थी, गिफ्ट शॉप भी बंद हो गई थी, रात का 10 साढ़े 10 बज रहा था। और जो डिवोटी गिफ्ट शॉप में बैठता था, वो वो उसको बंद करके अपने घर में लेके चला गया था वहां पे। तो बड़ी मुश्किल में उनको राधा श्याम सुंदर की फोटो दिखाई दी। तो बोले ठीक है, राधा गोविंद राधा श्याम सुंदर में अंतर नहीं है, कम से कम राधा श्याम सुंदर लेके जाते हैं। उनको जब वो लेके गए वहां पे, तो वो लेडी के पास में, वो लेडी ने जैसे ही राधा श्याम सुंदर को देखा, वो रोने लगी। वो कहने लगी कि मैंने बहुत समाज सेवा की है, बहुत जगह डोनेशन दी है, बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं भूल गई, लेकिन भगवान मुझे भूले नहीं। तो राधा श्याम सुंदर की जो डीटीज बन रही थी, हालांकि सुना यह है कि यमुना माता जी ने बनाई है, कार्विंग वगैरह की है, लेकिन उसका जो स्पॉन्सरशिप जो थी, जितना भी खर्चा आया था, वो सब उस लेडी ने दिया था। तो वो कहते कि इसलिए जिंदगी भर जो मैं सेवा करके भूल गई, क्योंकि मैंने तो बहुत जगह डोनेशन दी है, लेकिन राधा श्याम सुंदर ने मुझे एंड टाइम तक याद रखा। और उस तरह से वो फोटो को देख रही थी, और कुछ समय बाद ही शरीर छोड़ दिया उसने। तो इस तरह से हम भगवान की सेवा करके हम भूल सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। इसलिए मेन चीज क्या याद रखना है, कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, भक्ति कर ले अच्छे से। क्योंकि वाकई में जब विकट परिस्थिति आती है, तो कई बार इतना आसान नहीं होता भगवान को याद करना। हम्म, तो उस समय उतनी एनर्जी लगा के भगवान को याद करना हमेशा संभव नहीं है। कभी कभी संभव होता है, कभी कभी नहीं होता है। इसलिए लेकिन फिर भी अगर हम जब तक स्वस्थ हैं, जब तक हमारे अंदर क्षमता है, जब तक हमारे पास समय है, अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो जब ये नहीं रहेगा, उसकी चिंता भगवान की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। ठीक है। हरे तो कृष्ण प्रभु। प्रभु एक बात पूछ रहे थे। हाँ, ऐसे जैसे हम लोगों का आदत रहता है ना, मतलब पहले से ही जैसा आदत रहता है ना, कभी कुछ हो गया तो हम लोग एकदम से बोलते अरे राम राम क्या हो गया, अरे कुछ गिर गया, अरे राम राम गिरा दिया, अरे अच्छी बात है, मतलब राम को याद एकदम से करें। हाँ, तो ये वाला जो राम राम हम बोलते हैं, ये क्या मतलब वो आदत से बोलते हैं? ये क्या भगवान का तो नाम है, पर भगवान का याद कहलाएगा? हाँ, ये भगवान का याद कहलाएगा। देखिए, आ, नाम 3 प्रकार के होते हैं। तो जो लोग भगवान की नाम को क्या मानते हैं, माया मानते हैं, कि भगवान का नाम रूप गुण लीला माया है, उनके उनके जप को हम लोग बोलते हैं नाम अपराध। जो लोग सोचते हैं काली कीर्तन कृष्ण कीर्तन सब बराबर है, सभी तो भालो है, सभी तो सब कुछ तो अच्छा ही है, फिर वो ऐसे लोग उनका जो कीर्तन है वो नाम अपराध में आता है। लेकिन जो लोगों का जीरो कंसेप्शन भी होता है, कुछ नहीं पता है, उनके नाम जप को भी हम लोग नामाभास कहते हैं। सांकेतम परिहासं च स्थामं हिलेनमेव च वैकुंठ नाम गणनम अस्ति का हरम विदुहु। तो संकेतम किसी और को इंडिकेट करने के लिए, जैसे अजामिल अपने बेटे को बुला रहा था नारायण, भगवान को नहीं बुला रहा था, उसको संकेत कहते हैं। परिहास्यम कुछ लोग मजाक उड़ाने के लिए बोल देते हैं, हरे कृष्णा जा रहे हैं, हरे कृष्णा जा रहे हैं। हाँ। स्तूपम हिलनम, कुछ लोग स्तूप मतलब अर्थात एंटरटेनमेंट के लिए हरे कृष्णा कीर्तन अच्छा लगता है, इसलिए सुन लेते हैं, गा लेते हैं। और हिलनम का मतलब क्या होता है, द्वेष के कारण और कोई बोल रहा है, तो उसको भी किसमें काउंट कर लेते हैं, नामाभास में काउंट कर लेते हैं। और जो परफेक्ट होगा उसको तो शुद्ध नाम कहते हैं। तो ये 4 तरह के होते हैं। उसमें अगर पहला नहीं है, तो चिंता मत करिए। तो फिर ये जो हम लोग राम राम जप करें, इसका काफी बेनिफिट होता है। ठीक है। पहले वाले जो जी। नामापराध की तरह करते हैं, उनका गड़बड़ है। वो तो अलग संप्रदाय वाले होंगे, जो हम्म। काली कृष्ण एक्ट सोचते हैं। हम्म। तो हम लोग तो उसमें है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। और कोई बोलते हैं ना कि काली कृष्ण एक्ट, तो वो तो सुनना भी अपराध हो जाता है हमारे लिए। हाँ, मतलब उन लोगों से सुन के कोई फिर फायदा हम नहीं है। समझा भी नहीं सकते, क्योंकि उनका समझने का उतना वो नहीं है। नहीं, देखिए, वो समझना नहीं चाहते हैं, वो समझेंगे तो समझ माँ छूट। पाते नहीं है बेचारे, मतलब लगता है कि नहीं, मतलब दया आता है कि समझ नहीं पाते। नहीं, वो समझेंगे तो माँ छूट जाएगा भाई। नहीं, बिना छूटे मछली हुए के लोग भी नहीं समझ पाते। बिना मछली के जीवन कहाँ है। नहीं, और छूटा हुआ भी है, ऐसा लोग भी है, वो भी नहीं समझ पाते।
कोई दूसरे संप्रदाय के हैं, मतलब नहीं हम्म। लेते हैं नॉन वेज, फिर भी नहीं समझ पाते। हाँ, तो फिर वो उनका अपना गुरु से बहुत वो होगा, अटैचमेंट कुछ तो रहेगा। हम्म। चलिए, ठीक है, हम लोग सही जगह हैं। यस, अनुमाता जी का यही क्वेश्चन था क्या? नहीं प्रभु, मैं पूछने जा रही थी कि आपने बोला कि जो भगवान के स्वभाव को जानते हुए अगर अंत समय में उनको याद करता है, शरीर छोड़ता है, तो उनको मद भाव प्राप्त होता है। तो अजामिल तो मतलब अपने बेटे को पुकार रहे थे, फिर क्यों उनको मिला? तो फिर आपने बोल दिया कि नामाभास था, इसलिए, तो इसलिए हम्म। मैंने लोअर कर लिया है। हम्म। नहीं, देखिए, अजामिल के केस में कैसा था कि अजामिल के केस में उसको सेकंड चांस मिला है, इमीडिएटली ऐसा नहीं कि वैकुंठ धाम मिला है। हम्म। हाँ। अजामिल को सेकंड चांस मिला है। हम्म। तो एक्चुअली अजामिल का अगर पूर्व जन्म देखें तो पूर्व जन्म में भी उसकी अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं होती हैं। बट एक कथा क्या थी कि अजामिल एक बड़ा योगी था पूर्व जन्म में, जो कि एक जगह है कालपी करके, मेरे घर के बहुत पास है, जहाँ पे उत्तर व्यासदेव। प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ वेद व्यासदेव। व्यास जी का जन्म है। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे घर से बहुत पास पड़ता है, 15-20 मिनट लगता है। तो वहां पर वो तपस्या कर रहा था। उसी समय पाराशर मुनि सत्यवती के साथ संग करते हैं, क्योंकि व्यासदेव आने वाले थे। हम्म। इसके मुनि के मन में अपराध की भावना आने लगती है कि अरे, इतने बड़े ऋषि हैं पाराशर ऋषि, ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। तो वो मन में अपराध कर बैठता है। उस अपराध के कारण क्या होता है, वो अगले जन्म में फिर अजामिल बन के पैदा होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, लेकिन डिग्रेड हो जाता है उस अपराध के कारण। तो फिर पाराशर मुनि को बहुत करुणा आ जाती है। कहते हैं मैंने व्यासदेव को उत्पन्न करके पूरे संसार को उद्धार कर दिया, बट ये बेचारा ये डिग्रेड हो गया। हम्म। इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को भेजते हैं उसके पास में, ताकि वो अपने बेटे का नाम क्या रखे, नारायण। ओह अच्छा। वो लोग प्रेरणा देते हैं, और उसी नारायण शब्द की वजह से क्या होता है, उसका उद्धार हो जाता है। तो हम्म। बैकग्राउंड उसको भगव कुछ भक्तों की कृपा मिली है। जी प्रभु। ओके, यस, सर्वश्रोता हरि मते। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भूदेवी और बराह देव के बीच का वार्तालाप का रेफरेंस कहाँ है? ये वरा पुराण में है। अच्छा, ये और वरा क्या है प्रभु जी वो? लोग कुछ मालूम, नंबर नंबर कोई पता होगा आपको? नंबर याद नहीं है, क्योंकि पर ये इतना मुश्किल नहीं है पता करना। उसका रीजन ये है क्योंकि श्री वैष्णव संप्रदाय के 3 चरम श्लोक में से एक श्लोक है ये। 3 चरम श्लोक, आप चरम श्लोक डालेंगे श्री वैष्णव संप्रदाय के तो उसमें आ जाएगा ये। ओके, हरे तो वो कृष्ण, कहते हैं धन्यवाद। सारे शास्त्रों में जो श्लोक है उसमें 3 हाईएस्ट हैं, उसमें से एक श्लोक ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम्म, श्लोक नंबर 6। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भा भाव भाविता। हाँ, पढ़िए राजेश। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है, तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन का सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं।
अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतुगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप में कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से आ, यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, अंत काल में मुझे याद करके, ऑफ कोर्स ये जो रूल बना हुआ है अंत काल का, ये साधारणों के लिए और खासकर योग में सिर्फ भक्तों के लिए है। जो लोग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बना हुआ है और साधारण लोगों के लिए बना हुआ है। लेकिन फिर भी अब रूल क्या है कि अंत काल में याद करना है, पर अंत काल में कौन कैसे कैसे याद करेगा? जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि अरे जीवन भर हम लोग अपना उल्टा सीधा काम करेंगे, अंत काल में भगवान को याद कर लेंगे। तो भगवान बोलते हैं, नहीं। यम यम वापि स्मरण भावान त्यजन्ति अंत कलेवरम। हाँ, तो यम यम वापि स्मरण भावम, जिस भाव में आप जीवन भर रहे हैं, हाँ, तो मृत्यु के समय क्या होता है? व्यक्ति त्यजन्त्यंत कलेवरम, मतलब अंतकाल में वही याद आता है। क्यों? तम तम विधि कौनते सदा तद भाव भाविता। जिस भाव से जीवन भर व्यक्ति भावित रहा है, अंत समय में वही भावनाएं आती हैं। तो जीवन भर यदि भगवान का चिंतन किया है तो भगवान याद रहेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर मौज मस्ती की, यहाँ वहाँ घूमे फिरे, एंड टाइम पे बस भगवान का नाम लिया सब कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं है। और जनरली हमने देखा भी होगा कि जब जीवन में कुछ विविधाएं आती हैं तो लोग उस चीज का आश्रय लेते हैं जिसका आश्रय जीवन भर लिया है। हम्म। कलकत्ता में एक बहुत फेमस लेडी थी, तो हमारे कुछ भक्त गए थे उससे मिलने के लिए। तो वो बोल रही थी, कई बार वो और लोगों के सामने नहीं बोलते हैं ऐसे लोग, डिवोटी के सामने कई बार बोल देते हैं क्लियरली। तो हमारे दो फ्रेंड थे भक्त लोग, उनको बोल रही थी, कहते कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बच्चे भी बाहर रहते हैं, मेरे पति जा चुका है, कई बार बहुत डर लगता है। लेकिन फिर मैं जब भी अपने बैंक अकाउंट को खोल के देखती हूँ तो थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है। पैसा तो है, चिंता वाली बात नहीं, पैसा तो है। तो जिंदगी भर उसने किसका आश्रय लिया है? इसका आश्रय लिया है। तो ये बुढ़ापे में भी उसी का आश्रय लिया, और मृत्यु के समय व्यक्ति उसी का आश्रय लेता है, फिर उसको अपना अकाउंट ही याद आएगा। हम्म। हमारे एक भक्त थे जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। तो उन्होंने देखा कि एक लेडी मर रही है, तो उसने सोचा कि भक्त ने सोचा कि इनको भगवान की याद दिलाते हैं। तो वो माता जी के पास में चुपचाप गया, देखा नर्स वर्स आसपास है नहीं, कोई कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो बोले, माता जी हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। ओ माता जी बोले, हरे कृष्णा बोलिए माता जी, आ। तो उन्होंने बोला कि भाई इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ दो इसको। फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, नर्स आई वहां पे। तो ये भक्त चुप हो गया अपना। नर्स आके बोलने कि आपकी बेटी का फोन है। जैसे ही बेटी का नाम सुना, पूरा एनर्जी आ गई वो औरत को, तुरंत फोन करना चालू किया। तो और अपने पिलो के नीचे उसकी एक चाबी रखी हुई थी, चाबी का गुच्छा। बोला कि ये नर्स को मैं चाबी का गुच्छा दे रही हूँ, ये जो चाबी है ये उस कमरे की है, उसके बाद में वो कमरे के वो चाबी खोलना, फिर अपनी अलमारी है, अलमारी में ये चाबी खोलना, यहाँ पे लॉकर है, यहाँ पे इतना इतना पैसा रखा हुआ है, वहां पे वो ज्वेलरी रखी है, उधर वो रखा है, सारा डिटेल बता दिया उसको। तो ये भक्त पूरा चंभित, बोलेगा अरे यार अभी तो एनर्जी नहीं थी, अब एनर्जी कैसे आ गई? और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो चाबी वाबी दी, उन्होंने सोचा कि शायद अभी होश आ गया हो, बेटी का नाम सुना, थोड़ा उत्साह आ गया होगा, अब तो कम से कम सुन सकती है। फिर वो नर्स गई। नर्स गई,
फिर ये भक्त बोल रहे हैं माता जी हरे कृष्णा बोलिए, आ। भक्त बोले गया ये तो, और थोड़ी देर में टाइम हो गई, वो चली गई लेडी। तो उस तरह से जिंदगी भर क्योंकि भगवान का नाम नहीं लिया है, वो अंतकाल में नहीं निकला, नहीं घुसा अंदर। तो जिस चीज में, जिस भावना से हम लोग भावित रहते हैं जीवन भर, अंतकाल में क्या होता है वही भावना रहती है। तो प्रैक्टिस जीवन भर करनी पड़ती है, तब जाके एंड में रिजल्ट आता है। हाँ, सोनल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा सवाल था इसी पे जो मैं पूछने वाली थी ऐसे भी लास्ट में। जैसे कि आप बोले ना कि हमें आश्रय लेना चाहिए, और या फिर जीवन भर हम जिसका आश्रय लेते हैं अंत काल में हम उसी का लेते हैं। बट प्रभु, जब हम क्लासेस में जाते हैं और जब स्पेशली सामाजिक विज्ञान जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो पूरा इतिहास जब पढ़ाने जाती हूँ या राजनीति शास्त्र पढ़ाने जाती हूँ, वो पूरा भरा पड़ा है हमारे वेदों के खिलाफ। जैसे जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, जो रिवॉल्यूशन लाए, तो वो डायरेक्ट ऐसे उनका लिखा रहता है कि वो वेद को नहीं मानते हैं, वो रामायण को नहीं मानते हैं, वो गीता को नहीं मानते हैं, या फिर अच्छा सती प्रथा थी, ये प्रथा थी। तो और मैं खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं स्कूल डेज में थी और जब मैंने ये सब पढ़ा, तो मैं कृष्ण पे विश्वास करती थी, मुझे कृष्ण से अटैचमेंट तो था। बट मैं रामायण महाभारत और कोई बोलता था ये सच है, तो मैं खुद लड़ती थी कि अरे ये सब सच नहीं, ये सब मिथोलॉजी मिथ्या है। तो हम बच्चों को कैसे वो प्रेरित करें कि मतलब आग हम कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो बड़े होके भगवान पे आस्था रखेंगे, जब हम बचपन से ही उन्हें नास्तिक ही बना रहे हैं। जो किताबें हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो नास्तिक की ओर ही हम उन्हें ले जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ हम्म। किसी के बारे में मतलब बुराई बुराई ही बचपन से उसे बता रहे हैं कि अरे हम तो स्त्रियों पे अत्याचार किए हैं, जातिवाद इतना भरा हुआ है, और ये गलत है वो गलत है, इतनी चीज गलतियां हैं, तो कोई अपने धर्म पे ट्रस्ट कैसे करे? हम बच्चे को कैसे हम ये उम्मीद करेंगे कि एज ए एडल्ट वो बाद में जाके कृष्ण को का शेल्टर लेगा? या फिर हम कैसे उसे समझाएंगे, क्योंकि हम तो बचपन से उसके खिलाफ ही पढ़ा बता रहे हैं। हम्म। तो हमारे जो टीचर थे हिस्ट्री वाले, वो दोनों कथाएं सुना देते हैं कि देखो बेटा, एग्जाम में ये लिखना। फिर बोलते थे कि असली हम तुमको बताते हैं। तो फिर वो रियल हिस्ट्री बता देते हैं। वो तो मैं भी जैसे करती हूँ, जब बताती हूँ तो मैं उन्हें बताती हूँ अच्छा ये लिखा हुआ है पर ये सच नहीं है, एक्चुअली भी हाँ सच बस, नहीं है। तो बस वो आप काम कर रही हैं तो ठीक है, और दूसरा उनको बताइए, देखिए उनको आप उल्टा कर सकती है, आप उनको फेथ बिल्डअप करा सकती है। उनको बता सकती हैं कि देखिए पूरी दुनिया योग कर रही है, कहाँ योग दिया हुआ है? हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। हम्म। तीसरे स्कंद के 31 नंबर अध्याय में जो डिटेल एम्ब्रोलॉजी का लिखा हुआ है, वो आज भी गायनेकोलॉजिस्ट को पूर्ण रूप से नहीं पता है। प्रभुपाद ने तात्पर्य ही 71 में लिखे थे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया आपका 80s में, फंक्शनल हुआ है लेट 80s में, मतलब 1992 के बाद में यूज हुआ है। डिटेल कहाँ से आए इतने सारे? ये सब हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। हमारे शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है कि गोबर शुद्ध होता है, वो आज लोगों को पता चला कि हाँ भाई इसमें अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है, शुद्ध है। हमारे शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है। फिर अगर आप इवन अलग अलग मंदिरों में जाएंगे, तो एक व्यक्ति है प्रवीण मोहन करके, प्रवीण मोहन उसका चैनल चलता है। वो सिर्फ क्या करता है, अलग अलग मंदिरों में जाता है, उनका आर्किटेक्ट देखता है, और आर्किटेक्ट देख के वो प्रूव करता है कैसे जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। हम्म। तो जैसे उसने एक चैनल में क्या दिखाया था कि एक शेर बना हुआ था। शेर के दांत इस तरह से हैं, वो एक ही स्टोन में कार्व्ड है, और उसके अंदर एक बॉल है जो ना अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है। वो बॉल दूसरे स्टोन की बनी हुई थी। किसने उसको अंदर डाला, किसने उसको उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं? पॉसिबल नहीं है वो आज की टेक्नोलॉजी से। फिर एक जगह है जिसको बोलते हैं भीम का वो है चूल्हा। तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक तो नेचुरल फॉर्मेशन हो नहीं सकता है, और आज भी अगर आप उसको रखेंगे तो 27 क्रेन को एक साथ काम करना पड़ेगा, तब वो रख सकते हैं। हम्म। तो उसके द्वारा उसने सिद्ध किया कि कैसे ये सब चीजें कैसी हैं, परमानेंट है।
सॉरी, बहुत एंशियंट साइंस है। तो ये सब चीजें हम लोग उनको वीडियो वीडियो दिखा के सब देखे कन्विंस कर सकते हैं। और आज भी देखिए, अभी ईरान का युद्ध चल रहा है, कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं कैसे ईरान में भी भगवान शिव के मंदिर थे। रसिया में जो वोल्गा रिवर है वहां से उस नदी में से विष्णु की मूर्ति निकली थी। रसिया के लोगों का अपना खुद का रशियन वेदास है। तो वैदिक कल्चर सब जगह था, पूरे विश्व में था। अभी तो इंटरनेट की वजह से ये चीजें बहुत पॉपुलर हो गई है। हम लोग पहले भी रिसर्च करके रखा हुआ था हम लोगों ने 10 साल पहले। हम्म, तो इस तरह से आ, इन चीजों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को फेथ बिल्डअप कर सकते हैं। फेथ वो करने की जगह फेथ बिल्डअप कर सकते हैं। आप सती प्रथा बता रहे हैं, तो बताइए सती प्रथा एक्चुअल में था क्या? कंपलसरी नहीं था। कंपलसरी होता तो फिर जो कुंती महारानी थी वो पांडवों का कैसे केयर लेती? बल्कि जो दुर्योधन की पत्नी थी बाद में उसका अर्जुन से विवाह हुआ, विडो मैरिज भी थी उसमें हमारे शास्त्रों में। हम्म वही तो प्रभु मंदोदरी। जी वो बताती तो हूँ, बट वो सारी बातें किताबों में तो दिया ही नहीं गया है। किताबों में सिर्फ अगेंस्ट ही दिया गया है। नहीं देखिए, किताबों को जो लिखा है वो कम्युनिस्ट ने लिखा हुआ है। जो एक नंबर के दुष्ट लोग हैं, राक्षस हैं, जो जो वैदिक कल्चर को डाउन करने के लिए भारत में उन्होंने प्रवेश किया, तो वो उनकी लिखी हुई है। तो वो तो पूरा गलत है। लेकिन जब हम इस इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम बता सकते हैं किताब में लिखा और सच्चाई क्या है। हम बता सकते हैं कि सती प्रथा एक्चुअल क्या था। जातिवाद जातिवाद नहीं है, ये एक वर्णाश्रम सिस्टम था। प्रभुपाद की बुक में आप पढ़ रही हैं वर्णाश्रम सिस्टम। तो ये सब सीख के सिखाइए, अभी प्रभु जी ये हमारा हमारे कंट्रीब्यूशन हो झारखंड सकता में है। हमारे झारखंड में प्रभु अभी जब से जेएमएम का सरकार हुआ है सबका कलर चेंज हो गया, ग्रीन कलर। अभी लोग जो जन्म लेगा उसको तो याद होगा यही ग्रीन ही कलर था, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस हम्म प्रकार से हमारे चीजों को पथ भ्रष्ट किया गया है शुरू से। हम लोग तो बचपन में रामायण महाभारत देखते हुए और सुनते हुए पले बड़े हैं, इसलिए हम लोग का वो सारा चीज है। लेकिन हमारे जो स्टडी है ना, हमारा जो देश है वो जो संविधान के बाद धीरे धीरे जैसा हुआ है, आप उसके पहले जाएंगे है ना, तो उसके पहले जैसे आप देखेंगे कि हमारे हम सबके अपने पिताजी और माता जी के सबके नाम पे भगवान के नाम हुआ करते थे। इसका कारण क्या था जो आज हम लोग अजामिल का जान पा रहे हैं। तो हम्म आप देखेंगे कि आपके दादा का नाम या उनसे पहले के लोगों के पीढ़ी का नाम, तो उनका नाम भगवान के नाम पे कुछ रहेगा। तो उस प्रकार हम्म से आपको देखने के बाद यही एग्जाम्पल पता चल जाएगा। जैसे प्रभु जी मेरे माता जी का नाम है गीता देवी, पिताजी का हम्म नाम है रामनंदन अग्रवाल। एक पीढ़ी तो यहाँ नजर आ गया। दूसरा हमारे दादा का नाम है नरसिंह मोदी। हम्म। तो हम दूसरा पीढ़ी भी देख लिए, मतलब। और अजामिल का जिस प्रकार से है, तो उस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 2 साल सो ऐसे ही दिख रहा है कि लोग पहले से ही भगवान का नाम लेके आ रहे हैं और कर रहे हैं। वही अभी धीमे धीमे प्लान्ड वे में इसको खत्म करने की कोशिश की गई है, पर हम लोग अपने साइड से अपनी चेष्टा कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्वनिष्ठा माता जी बोलिए। प्रभु जी आपने यहाँ पे एक बोले ना अंत काल जो अंत काल में जो नाम लेना रहेगा वो रूल सिर्फ योग मिश्र भक्त और ऑर्डिनरी पर्सन, हम्म ऑर्डिनरी पर्सन मैंने वैष्णव नहीं, ऐसा बोलना चाह नहीं रहे हैं आप? नहीं, जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हाँ प्योर हम लोग जो प्रैक्टिस प्रभुपाद के माध्यम से कर रहे हैं, वो प्योर डिवोशन सर्विस है, वो शुद्ध भक्ति है। हाँ, और उनके जो लिए कोई नॉन रूल्स नहीं है। डिवोटीज है। हाँ, उनके लिए ये सब लागू होता है। अच्छा, तो ये अंत काले मतलब चूंकि डिवोटीज हर समय करते हैं उनके लिए तो ये रूल आएगा ही नहीं। वो सिर्फ जो लोग नहीं करते उनके लिए है कि आपको हम्म अंत तो एटलीस्ट भगवान का नाम लेना पड़ेगा। हम्म और पर ये दूसरे श्लोक में ये कुछ कॉन्ट्रोडिक्ट सा कर रहे हैं कि नहीं आपको यम यम वापी आपने कैसे कैसे नाम लिया है। हम्म तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये सही है। भगवान बोल रहे हैं कि कौन एंड का टाइम पे याद करेगा, जिसने जीवन भर याद किया है। ये नहीं है ठीक है, शॉर्टकट लेंगे जिंदगी भर अपना मौज मस्ती की, एंड टाइम पे हम भगवान को याद कर लेंगे, वो शॉर्टकट नहीं है। एग्जाम नहीं होगा। वापी हमेशा करते आए वही हाँ। वही करें, उन्हीं का शायद वो ग्रहण भी करें। हम्म
और भक्तों के लिए प्रभु जी वही होगा, भूदेवी और भरादेव का जो रहेगा कि यस यस अगर कोई याद नहीं भी कर पाए लेकिन भगवान खुद इनको यस। याद कर लेंगे। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, तो एंड करेंगे। अंतराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रपात की जय जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। शिल प्रपात की